नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, क्या हमारे देश के हिंदू नेता विवेक रामास्वामी की तरह बेबाकी से हिंदू होने की बात कर सकते हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। पिछले बुधवार को अमेरिका में CNN टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी में चल रहे राष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनावी प्रक्रिया में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी से एक ऐसा सवाल किया गया जो पूरा वायरल है। यह बुधवार की बात है और तब से मेरे मन में यह सवाल था जो मैंने आपसे कहा कि क्या मेरे देश के, हमारे देश के हिंदू नेता, चाहे वो किसी पार्टी में हो, भाजपा में तो थोड़े होंगे भी जो बोलते हैं, लेकिन इतिहास देखेंगे 70 साल से सबों ने डिफेंसिव ही रोल अदा किया है और एक चोला मिला सेकुलरिज्म का। इंपोर्टेड वर्ड सेकुलरिज्म, दूर दूर तक उसका किसी भारत से संबंध नहीं, क्योंकि भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ ही अनफिट है। सर्वधर्म संभाव, वो देश, वो मिट्टी, जिस मिट्टी ने आधे दर्जन से ज्यादा धर्मों का जन्म दिया, उसे आप कहोगे सेकुलर। सही शब्द सर्वधर्म संभाव। यह देश हजारों साल से रहा है और इसके जड़ में हिंदू सनातन शब्द है, सनातन धर्म है, जिसने सबको बढ़ने का, पलने का, विश्वास रखने का, आस्था रखने का समय दिया, अवसर दिया, वातावरण दिया। लेकिन छद्म स्वरूप सिखाया गया, छद्म व्यवहार सिखाया गया, छद्म प्रवृत्ति बनाई गई कि लोग क्या सोचेंगे। हिंदू बोलेंगे, राम भगवान की चर्चा करेंगे, काशी की चर्चा करेंगे, मथुरा की चर्चा करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। व्यर्थ का मुसलमानों को बदनाम किया गया। उन्हें भी पता है 85% इस देश में हिंदू रहते हैं। हिंदू संस्कृति सभ्यता से प्रभावित सब लोग हैं भारत में, किसी भी धर्म के हों। लेकिन मेरा जो सवाल है, क्या खुल के बोलेंगे? जब मैं भगवान में भरोसा करता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं फला धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। सुनिए, अमेरिका के उसी कार्यक्रम में बुधवार को विवेक रामास्वामी से एक ऐसा सवाल किया गया कि आप हिंदू होकर कैसे बन सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और एक गनी मिशेल ने, जो सवाल पूछती है महिला, उनसे कहा कि कई लोग कहते हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि आपका धर्म वह नहीं है जिस पर हमारे संस्थापकों ने हमारे देश को बनाया था। यानी आप ईसाई नहीं हैं, जिस धर्म के लोगों की अमेरिका में बहुलता है। यानी मेजॉरिटी जो अमेरिका में है वो ईसाई धर्म के लोग हैं। और देखते होंगे जब शपथ ग्रहण होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, आपको पता होगा
कि वो चर्च जाते हैं, बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। और जब ये सवाल उनसे किया गया विवेक से, तो उन्होंने कहा, सुनिए, ध्यान से सुनिए, इतनी स्पष्टवादिता, बेबाकीपन, मैं एक हिंदू हूं और मैं अपनी कोई नकली पहचान नहीं बनाऊंगा, यानी चुनावी हिंदू नहीं बनूंगा जो हमारे देश में होता है। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा हूं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मैं समझता हूं कि भगवान हम में से प्रत्येक के भीतर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। और विवेक रामास्वामी ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। और जैसे भारत के शास्त्रों में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक है, यही वो बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। और एक बात और सुनिए, इतनी स्पष्टवादिता, अमेरिकी मूल्यों के लिए मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन विवेक रामास्वामी ने साफ साफ कहा कि वे यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए वह सही विकल्प नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि क्या मैं इस देश में ईसाई धर्म फैलाने के लिए सबसे अच्छा राष्ट्रपति होऊंगा, तो मैं साफ कर दूं कि मैं इसके लिए सही विकल्प नहीं हूं, और ना ही यह यूएस के राष्ट्रपति का काम है। वह उन मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे जिन पर अमेरिका की स्थापना हुई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो रिपब्लिकन पार्टी में कैंडिडेट को लेकर चुनाव प्रक्रिया चल रहे हैं, जो जनवरी में तय होगा कि रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन को कौन चैलेंज करेगा, वो तय होगा। और उसी चुनावी प्रक्रिया जीओपी में, रिपब्लिकन पार्टी में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी हैं और ये भी हैं। अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग 60 से ज्यादा है, लेकिन खास बात यह है कि वो देश, जिस देश में हिंदुओं की आबादी 1% से भी कम है, और उस धर्म का एक उम्मीदवार खुल के कहता है कि मैं हिंदू हूं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी सभ्यता है, हमें माता पिता ने यह सिखाया है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। यही सवाल हमारे नेताओं के लिए है। क्या हमारे नेताओं को, खास करके 70 साल से जो सेकुलरिज्म सिखाया गया, किस लिए? क्योंकि शर्म आ रही थी कहने में कि हम हिंदू हैं। अयोध्या रामलला का जन्म स्थान में आज तक भारत का प्रधानमंत्री कोई नहीं गया था सिवा नरेंद्र मोदी के। बनारस की गलियों में बाबा विश्वनाथ गलियों में किसी तरह से जाते थे, किसी को ध्यान नहीं गया सिवा नरेंद्र मोदी के। महाकाल में उसको व्यवस्थित किया जाए, ध्यान किसी को नहीं गया सिवाय नरेंद्र मोदी के। आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना व्यवस्थित हो केदार धाम में, केदारनाथ में, किसी को ध्यान नहीं गया, नरेंद्र मोदी को ध्यान गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इतना डिफेंसिव क्यों होते? ये तो सर्वधर्म धर्म समभाव का देश रहा है, लेकिन एक अमेरिका का उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी का, वो भी रिपब्लिकन पार्टी का, जिस बेबाकी के साथ कह रहा है कि मैं हिंदू हूं और रहूंगा,
चाहिए हमारे देश के चुनावी हिंदू नेताओं से, जिन्हें शर्म आती है यह कहते हुए कि मैं हिंदू हूं। हिंदू कहना कोई उत्तेजक शब्द नहीं है, हिंसात्मक शब्द नहीं है, विभेदात्मक नहीं है। एक वो संस्कृति का प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है, सामंजस्य का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है। ना तो जैसा मैंने कहा कि ऐसा होता तो हिंदू प्रधान देश में आधे दर्जन से ज्यादा धर्म का निर्माण कैसे होता? वो कहां से गए? सबके जड़ में कौन है? सनातन, जो भारत में है। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, कहां से आए हैं? सबके सब हिंदू सनातन से ही आए हैं। सबका आदि सनातन है। लेकिन कहते समय वोट की चक्कर में, वोट की राजनीति के चक्कर में कहने में शर्म। और मैं आशा करता हूं कि सीखें विवेक रामास्वामी से, हार हो या जीत हो, लेकिन जिस हिसाब से, जिस अंदाज से विवेक रामास्वामी अपनी बात करते हैं, सबके लिए सीख है। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में मेरे YouTube चैनल को, न्यूज़ के चौधरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।